चलिए आज की इस शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट होगा। सीखते हैं कि एस आई और सी आई क्या होते हैं। एस आई का मतलब होता है साधारण ब्याज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सी आई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका अंग्रेजी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ सभी को हम इतना अच्छी तरीके से बता देंगे कि समझ पूरी तरह से आ जाएगा। इसके साथ ही आप लोग क्लास 6 और 8 तक का पूरा कवर हो जाएगा। इसके साथ आपको आगे भी मिलता है तो यहाँ सब लोग कवर कर ले जाए। तो ये समझते हैं। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। यहाँ कह रहा है कि मूलधन पर निश्चित दर से मिलने वाला ब्याज, ठीक, क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पे मूलधन, उसके बाद क्या दर, समय हमारे तरीके से मान के चलिए नहीं आता होगा। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये होता क्या है बेसिकली। तो देखिए जब भी हम लोग किसी बैंक में जाते हैं, वहां पैसा देते हैं या लोन लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मूलधन, जिसका अंग्रेजी में क्या होता है, प्रिंसिपल। जब भी किसी बैंक में हम जाएंगे, उससे पैसा लेंगे या जमा करेंगे, तो वहां पे आता है क्या, मूलधन, यानी कितना आपने रुपए दिया या उससे लोन लिया, वो हमारा क्या होता है, मूलधन। उसके बाद क्या करेंगे, उस मूलधन पे या लेते हैं देते हैं, बैंक वाला आपको ब्याज देगा या आपसे लेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्याज, जिसका अंग्रेजी नाम इंटरेस्ट होता है। इसको आई से दिखाते हैं और मूलधन को बी से। उसके बाद मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब देखिए क्या होता है कि हम जो बैंक से लेते हैं या देते हैं, तो मूलधन और ब्याज को मिला लेगा, उसका हमें जो देना होगा फिर वहां से लेना होगा, ब्याज और मूलधन मिलाकर जो मिलता है या देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। मिश्र का मतलब होता है मिलावटी, और मिलावटी जिसका मूलधन जो आपने दिया या लिया, ब्याज जो उसमें ब्याज लगाया, वो मिलाकर दोनों जितना रुपए होगा, अगर उतना मिलता है तो उसको हम कहते हैं मिश्र धन। इसका ए से दिखाते हैं, अंग्रेजी नाम अमाउंट है। उसके बाद आता है दर। दर देखिए बेसिकली बहुत खतरनाक चीज है, समझिए। दर का मतलब होता है कि आपका जो बैंक है या फिर आप कितने परसेंटेज से आप दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें देना है 20%, 20% ब्याज की दर से देते हैं, तो ये जो 20%, 25% जो लिखा रहता है, यही आपको क्या होता है, दर। ठीक, ये क्या करता है, सबसे पहले हमें परसेंटेज में दिखाना होता है, और इसको आर से दिखाते हैं, अंग्रेजी नाम रेट। ये आप लोग समझ गए होंगे। समय, आप कितने समय के लिए लिए हैं, मान लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरह से कितने समय के लिए लिए हैं, उसी को समय कहते हैं। तो कई जगह हम लोग समय को टी से दिखाते हैं और कई जगह एन से। समय का अंग्रेजी नाम क्या है, टाइम। इस तरह से आपने इतना समझ लिया। फिर से बता दे रहे हैं, मूलधन का मतलब होता है जो बैंक से आप लेते हैं देते हैं, यानी आपका ओरिजिनल पैसा, कि आपने कितना बैंक से लोन लिया या कितना दिया, वो क्या है, मूलधन। इसको पी से दिखाते हैं, प्रिंसिपल होता है। ब्याज क्या होता है, आप जो मूलधन लिया था या दिया था, उसमें कुछ ब्याज लगेगा, तो जो ब्याज लगेगा उसी को हम ब्याज कहते हैं, आई से दिखाते हैं, इसका अंग्रेजी नाम इंटरेस्ट होता है। उसको आता है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन और ब्याज को मिलाकर आपको जितना पैसा हुआ, वो मिश्र धन का होता है। इसको ए से दिखाते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम अमाउंट होता है। उसके बाद देखते हैं दर। दर क्या होता है, दर आपने कितनी परसेंटेज की दर से लिया उसको पैसा, बैंक वाले को, या आपने जितनी परसेंटेज लिया है उसको हम दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10% से लेते हैं, सालाना का 10% ब्याज बढ़ेगा, तो उसको दर कहते हैं। आठ से दिखाते हैं, वहां पे परसेंटेज लगाते हैं, और उसका अंग्रेजी नाम रेट। इसी तरह से समय। समय क्या है, टी। टी मतलब टाइम। इसको कहीं जगह एन दिखाते हैं, कहीं जगह टी दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, कितने समय के लिए हम उसे ब्याज लिए हैं या मिश्रधन देते हैं, ये क्या होता है, समय। समय दिखाता है कितने समय के लिए बैंक से लिए हैं या दिए हैं। जिस मान लीजिए कोई एफडी कराता है 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो समय होता है। इसी तरह समय है क्या, तो आप लोग ना समझ गए होंगे। आइए समझते हैं इसको। देखिए साधारण ब्याज का मतलब होता है मूलधन, यानी जो आपने पैसा लिया या दिया, पर निश्चित दर। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 रुपए बैंक से ले लेता है, तो कह रहा है मूलधन पर, इसे इस रुपए पर निश्चित दर से निकलने वाला ब्याज। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए ले रहा है बैंक से, तो बैंक वाला कहा था कि 10% आपके दर से देना होगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसका कितना हो जाएगा पैसा, तो निकालेंगे 100 का 10%। तो इस तरह से 100 का 10% निकालेंगे तो
आपका लगभग आ जाएगा 10 रुपए, यानी उसको हर सालाना 10 रुपए ब्याज देना होगा। तो 2 साल के लिए कितना देगा, तो आप जानते हो, तो 20 रुपए, 3 साल के लिए 30 रुपए, 4 साल के लिए 40 रुपए। तो यहाँ कह रहा है कि निश्चित दर से, यानी जो अगर ब्याज इसका हो गया 10 रुपए, तो वो निश्चित दर से बढ़ता ही रहेगा हर साल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मिश्र धन, मिश्र धन पर लगने वाला ब्याज दर। यानी मिश्र धन मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं मैं 200 रुपए बैंक से ले लिए और 2 साल के लिए, तो इसका बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम कैसे समझेंगे, मिश्र धन पर मिलने वाला ब्याज। तो सबसे पहले इसका 1 साल का निकालेंगे, 10% कितना होगा, तो 10% आपका हो जाएगा पूरा 20 रुपए। तो यानी 1 साल में वो देगा 220 रुपए। तो अगले साल में कब देगा, वो कितना देगा, 240 नहीं, यहाँ इसका 20% लगेगा। तो इसका 20% जब निकालेंगे तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से ये कितना आएगा, निकालिए कितना आएगा, 220 का 10%, तो आ गया 0 0 0 कर, यानी 22 रुपए, यानी लगेगा आपसे इसका 242 रुपए। देखिए पहला वाले साल में उसका 20 रुपए लगा, लेकिन अगले साल में 22 रुपए लगेगा, फिर अगले साल में उसका चेंज हो जाएगा, लगभग आपको पहुंच जाएगा 24 रुपए। इस तरह से करते करते उसका ब्याज लगता है। यहाँ साधारण ब्याज में क्या होता है, एक निश्चित दर से लगेगा। यदि शुरुआती साल में अगर 10 रुपए लग रहा है तो हर साल 10 रुपए लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, अगर शुरुआती में आपका 20 रुपए लगता है तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, यानी मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मिश्र धन, सॉरी मूलधन, इसको जोड़ लेंगे, इसका 10% निकालेंगे, जो आएगा अगले साल देना होगा, फिर जो अगले साल देना होगा फिर इसका निकालेंगे 222 का, सॉरी इसका निकालेंगे 242 रुपए का, निकालेंगे 10%, जो आएगा अगला देंगे, फिर अगला जो आएगा उसको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इस पे फार्मूला पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अगर इतनी बातें समझ गए होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, उसको हम इसके बाद बता देंगे। यदि इतना समझ जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए समझते हैं। देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, यानी ये जो रुपए मिलेगा इंटू दर इंटू समय इंटू 100 से भाग में देंगे। इस तरह से साधारण ब्याज को पूछता है तो इस तरह से फार्मूला बताएंगे। इसका शॉर्ट फार्मूला कैसे होगा कि एस आई बराबर जो मूलधन को पी से दिखाते हैं इंटू आर दर हो गया इंटू समय को टी से या एन से आप नीचे, इस तरह से 100 नीचे रख देंगे, आपका ये एसआई का फार्मूला हो जाएगा। उसको ही आप लोग जरूरी से याद करेंगे, एकदम बढ़िया सा इस फार्मूले को याद कर ले जाएंगे। आइए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम बता चुके हैं, मिश्र धन पर लगने वाला ब्याज को हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मिश्र धन कोई 120 रुपए है, इसका निकाल नहीं अगले साल आ जाएगा 140 रुपए, तो इसका 10% लगेगा। मान लीजिए अगले साल किसी का बढ़कर इतना आ गया मिश्र धन, तो इसका 10% लगेगा, ना कि इसका लगेगा। तो ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो फार्मूला होती है, आइए देखते हैं क्या होता है। चक्रवृद्धि, इसको लिखते हैं चक्रवृद्धि बराबर क्या होता है, जिसे आप लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, क्या हो जाएगा, मिश्र धन, यानी जो पूरा का पूरा मिश्र धन होगा माइनस करेंगे मूलधन। ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की फार्मूला होती है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी कोई व्यक्ति है चक्रवृद्धि ब्याज को दर से लेता है, उसका मिश्र धन कितना मिला, और कहा है बैंक वाला मैं आपको 20 रुपए ब्याज लगाए, सॉरी 20% जो दर देता है उसका मूल राशि इतना था, कितना इसमें देखिए 240 रुपए बैंक से लेता है, ठीक, उसका मूलधन कितना था 200 रुपए, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 40, तो इसका 40 क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इस तरह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है, मिश्र धन हमें नहीं दिया होता है या फिर मूलधन नहीं दिया होता है, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, उसको पढ़ेंगे। मिश्र धन बराबर हो जाएगा क्या, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100। ये वाला जो होता है फार्मूला आपका मिश्र धन का होता है। तो इतना समझ गए होंगे। मिश्र धन को हम लोग किसे दिखाते हैं, आपको मिश्र धन से ए से दिखाते हैं। हम मूलधन को पी से और 1 रहेगा, दर को आर से अपॉन 100।
तो इतना समझ गए होंगे, हम अगले वीडियो में लाएंगे इसका सवाल। कई तो सवाल हो गए, अब सवाल से समझ जाएंगे कैसे हल होता है। तो इसी से हम लोग कहते हैं धन्यवाद।